एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन को कहानियों और रहस्यमयी चीजों की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसे हमेशा कुछ नया और अद्भुत तलाशने का जुनून रहता था। एक दिन गांव के पुराने पुस्तकालय में आर्यन को एक बेहद पुरानी और धूल से भरी किताब मिली। किताब का नाम था जंगल का रहस्य। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें अजीबोगरीब चित्र और एक नक्शा बना हुआ था। उस नक्शे के नीचे लिखा था, यह नक्शा तुम्हें उस रहस्यमयी जंगल तक ले जाएगा जहां सबसे अद्भुत चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। आर्यन को लगा कि यह कोई मजाक हो सकता है, लेकिन उसके दिल में उस जगह को खोजने का जुनून जाग गया। उसने नक्शे का गहराई से अध्ययन किया और समझा कि यह नक्शा गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक घने जंगल की ओर इशारा कर रहा है। अगले दिन आर्यन ने अपने दो करीबी दोस्तों समीर और निष्ठा को अपनी खोज के बारे में बताया। पहले तो दोनों ने इसे मजाक समझा, लेकिन आर्यन की बातों और नक्शे ने उन्हें भी उत्साहित कर दिया। उन्होंने साथ में इस रोमांचक सफर पर जाने का फैसला किया। तीनों ने जरूरी सामान, खाना, पानी, टॉर्च और रस्सी इकट्ठा किया और सुबह जल्दी निकल पड़े। गांव से दूर वे जंगल की ओर बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें कई पुराने लोग मिले जिन्होंने उस जंगल के बारे में डरावनी बातें सुनाई। कुछ ने कहा कि वहां भूत रहते हैं, तो कुछ ने कहा कि जो लोग जंगल में गए वे कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन आर्यन, समीर और निष्ठा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने नक्शे के अनुसार जंगल के अंदर बढ़ते गए। जंगल घना और रहस्यमयी था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ और अजीब आवाजें थीं। रास्ते में उन्हें एक पुराना खंडहर मिला। खंडहर की दीवारों पर वही अजीब चिन्ह बने हुए थे जो किताब में थे। दीवार पर लिखा था, जो सच्चा और निडर है वही इस रास्ते को पार कर सकता है। अचानक जमीन हिलने लगी और एक दरवाजा खुल गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और हिम्मत करके अंदर गए। अंदर का रास्ता गुफा जैसा था, जहां दीवारों पर जुगनू जैसे प्रकाश कर रहे थे। यह दृश्य बेहद अद्भुत था। गुफा के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी और उस पर एक सुनहरी किताब रखी हुई थी। किताब के चारों ओर अजीब चमक थी। आर्यन ने धीरे से किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से एक तेज रोशनी निकली और कमरे में गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें इस किताब को पाने का अधिकार है। यह किताब तुम्हें ज्ञान, शक्ति और भविष्य की राह दिखाएगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। जैसे ही वे किताब लेकर बाहर निकले, जंगल में हलचल शुरू हो गई। पेड़ हिलने लगे और अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। आर्यन ने घबराने के बजाय किताब को खोला और उसमें लिखे एक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक पूरी गुफा और जंगल में शांति छा गई। रास्ता साफ हो गया और वे सुरक्षित बाहर आ गए। गांव लौटकर उन्होंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। वह किताब केवल रहस्यमयी नहीं थी, बल्कि उसमें कई ऐसे ज्ञान के सूत्र थे जो लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकते थे। उस किताब की मदद से उन्होंने गांव के लोगों को खेती, शिक्षा और जीवन के अन्य क्षेत्रों में मदद की। आर्यन, समीर और निष्ठा ने समझा कि सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह पूरी दुनिया को बदल सकता है। यह कहानी एक संदेश देती है कि साहस, सच्चाई और जिज्ञासा के साथ किया गया हर सफर हमें न सिर्फ रोमांच देता है, बल्कि जीवन को बदलने वाला ज्ञान भी दे सकता है।